जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं। निष्ठा में थोड़ी कमी है, अतः हम पूरा नहीं कर पाए हैं, पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हम ये पाठ पूरा करें। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा स्वर विज्ञान की करेंगे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं विनय पत्रिका में? जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, हे नाथ आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, जो पतितों को, पापियों को पावन कर देते हैं। दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। कोने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा पुन पोहारे। इसका अर्थ है कि आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुनकर नीचों का उद्धार किया है। किस देवता ने पक्षी, पशु, व्याध, पत्थर, जड़ वृक्ष और यवनों का उद्धार किया है। देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है। हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंपकर क्या करे। आगे लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे हरि, आपने बहुत बड़ी दया की, जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया। कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, तथापि हे नाथ मैं कुछ और मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत, कबहु पलेक। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत, कबहु पलेक। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। इसका अर्थ है कि मेरा मन रूपी मच्छ विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है इस मन रूपी मच्छ को पकड़ने के लिए। अर्थात जो मनुष्य है वो विषयों में जुटा रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, तत्काल दूसरी इच्छा आ जाती है, लेकिन उस इच्छा के पूरी होने से एक अस्थाई सुख भी नहीं कहेंगे, अस्थाई कुछ अच्छा लगता है और उसके बाद वो गौण हो जाता है। नथिंग अपील्स। आगे लिखते हैं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मधुचारो। एहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर,
केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। इसका अर्थ है, हे राम जी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को वंशी का कांटा बनाइए, उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छ को बेध कर विषय रूपी जल से बाहर निकालकर मेरा दुख दूर कीजिए। आपके लिए तो यह एक खेल ही होगा। यों तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर यह दीन किस किस से निहोरा करता फिरे। हे तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है, वही इसे छुड़ाएगा भी। और आगे के पदों का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। इस जाने से पहले मैं कुछ सूचना देना चाहती हूँ। स्वर विज्ञान एक बहुत प्रभावशाली विज्ञान है। अभी आपके संज्ञान में आया होगा कि हमारे आसपास काफ़ी लोग स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो यह श्वास से जुड़ी एक प्राचीन विद्या है, जिसको बहुत मूलभूत, जो एक बेसिक स्तर पर कैसे प्रयोग करें, यह मैं आपको बताऊंगी। जब हम उस बेसिक स्तर पर प्रयोग करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत गहराई में स्वर विज्ञान को प्रयोग करने के हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो विनय पत्रिका के बाद हम स्वर विज्ञान पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री सीताराम।